जय श्री राम, जय जय श्री राधे। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री राम। भगवान श्री राम के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान श्री राम ही समस्त सुख, ऐश्वर्य और संपत्ति को देने वाले हैं। भगवान श्री राम की ही कृपा से जो सुग्रीव वाली के भय के कारण छुपता हुआ भयभीत रहता था सदा, वो भी जब भगवान श्री रघुनाथ जी ने कृपा की तो वानरों का राजा बन गया, वानरों का उसे राज्य प्राप्त हो गया। तो ऐसे भगवान श्री राम जो शरणागत वत्सल हैं, शरण में आए हुओं की रक्षा करते हैं, तो भगवान श्री राम को सबसे अच्छे से प्राप्त करने का तरीका है वो है भक्ति। भक्ति के बिना हम कितना ही प्रयास कर लें, भगवान को पाना असंभव है। और हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है वो भगवान श्री राम के चरण कमलों की अविचल भक्ति को प्राप्त करना है। तो भगवान श्री राम के चरण कमलों की भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम ने ही माता सबरी को बताया है, प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति है, प्रभु कहते हैं आप संतों का संग कीजिए। संत जहां सत्संग हो रहा हो, जहां भगवान की कथा वार्ता चल रही हो, वहां हम रहें और भगवान की कथा और लीला का स्मरण करें, चिंतन करें, मनन करें और उसके बाद फिर अपने हृदय में और अपने आचरण में उसको लाने का प्रयास करें। तो प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। देखिए भगवान श्री हरि की जो कथाएं हैं वो परम मंगलकारी हैं। तो सबसे पहले हमें संतों का सत्संग करना चाहिए, क्योंकि संत हमें बताएंगे किस प्रकार भगवान की कथा को हमें श्रवण करना है। जब हम भगवान श्री हरि की कथाएं श्रवण करेंगे, श्रवण करने के बाद फिर उनकी जब हम कथाएं सुनेंगे तो भगवान श्री राम की कृपा से निश्चित ही हमारे जीवन में भक्ति महारानी का प्रवेश होगा। और जब भक्ति महारानी का प्रवेश होगा हमारे जीवन में तो समस्त दुख और दारिद्र्य दूर हो जाते हैं। भक्ति महारानी के दो पुत्र भी हैं, ज्ञान और वैराग। जब भक्ति महारानी हमारे जीवन में, हमारे हृदय में प्रवेश करती हैं, वो भी भगवान श्री राम की कृपा से, तो हमारा जो ज्ञान है वो जागृत हो जाता है। और जो हमारे अंदर वैराग्य है, वैराग्य अर्थात जो हमारा मन हमेशा लोभ और वासना में लगा रहता है, उनसे स्वतः ही दूर हो जाता है। हम कर्तव्य अकर्तव्य की बात जानने लगते हैं, हमें ज्ञान हो जाता है और हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है वो श्री राम की भक्ति करना, उनके चरण कमलों में अपने मन को लगाना। क्योंकि भगवान श्री राम के चरणों के अतिरिक्त कहीं दूसरा सहारा नहीं है जो निष्काम भाव से शरणागत की रक्षा और कल्याण कर सकता है। हमें भगवान श्री राम की ही अवश्यमेव शरण ग्रहण करनी चाहिए। भगवान श्री राम समस्त सुखों के प्रदाता हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं, सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुण है, खाए परम लघु व्याल। हे माँ, हमारे अंदर तो इतनी शक्ति और सामर्थ्य नहीं है कि हम इन निशाचरों पर विजय प्राप्त करें, लेकिन हे माँ, प्रभु श्री राम की ऐसी कृपा है कि अगर इनकी कृपा प्राप्त हो जाए तो खाए परम लघु व्याल। छोटा सा सर्प जो गरुण का भोजन है वो भी गरुण को खा सकता है। ऐसे जो असंभव कार्य हैं वो भी सब संभव हो जाते हैं भगवान श्री राम की ही कृपा से। और वहां फिर जामवंती जी कहते हैं, जा पर नाथ ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। हे प्रभु, जिस पे आप कृपा कर देते हैं उस पर सुर अर्थात देवता, नर अर्थात मनुष्य, सभी उसके लिए अनुकूल और कृपा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि कृपा करने लगते हैं। भगवान श्री राम ही समस्त सुख, संपत्ति और ऐश्वर्य को देने वाले हैं और समस्त विपत्तियों को दूर करने वाले हैं। ऐसे श्री राम के चरणों में हमारी भी प्रीति हो, आपकी भी प्रीति हो, जिससे आपका जीवन आनंदमय हो। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राम।